एक अजीम दर्स दिया पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम अगर सच्चे हो, तुम अगर अच्छे हो और गमों के पहाड़ तुम पर टूट रहे हैं तो तुम अपने रब को गाफिल न समझो, वो तुम्हारे साथ है। बल्कि सारे अंबिया की जिंदगी उठा करके देखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कभी उन्होंने गमों में खुद को तन्हा नहीं समझा, हमेशा यही समझा कि रब की नुसरत, रब की माइयत, रब का साथ हमारे साथ है। आज अगर आप दुनिया के अंदर ये तसव्वुर करते हो कि मनसूबा बंदी हो रही है और इस्लाम के मानने वालों पर दायरा तंग किया जा रहा है और मुसलमानों की मदद के लिए कोई तैयार नहीं, तो मैं आपको एक हौसला बख्श जुमला देता हूँ। अल्लाह जब मदद करना चाहता है तो हर मदद के दरवाजे को पहले बंद कर देता है और बंदे की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल कर देता है, और जब बंदे की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हो जाए तो फिर वो ऐसी मदद करता है जिस मदद का कोई मुकाबला कर नहीं सकता। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं कुरान की रोशनी में कह रहा हूँ, इल्ला तंसुरू फक़द नसरहुल्लाह। अगर तुम उनकी मदद नहीं करते तो बेशक अल्लाह उनकी मदद फरमाने वाला है। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के में कोई मदद करने वाला नहीं था, लेकिन मेरे करीम ने कैसी मदद फरमाई, कैसी मदद फरमाई। आप देखें अल्लाह ने किस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। खुदा की कसम अक्ल दंग रह जाती है। दुनिया के हर घर बनाने वालों का घर बड़ा मजबूत होता है, मकड़ी का घर बड़ा कमजोर होता है। गारे सौर में परवरदिगार ने मकड़ी के जाले के जरिए मुस्तफा प्यारे की हिफाजत फरमाई। वो कितना अजीम है कि मामूली घर के जरिए भी किसी की मदद करना चाहे तो इस तरह से मदद करता है, और हलाक करना चाहे तो ताकतवर को मच्छर के जरिए भी हलाक कर देता है। ये उसकी कुदरत है, ये उसकी ताकत है। आज सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि हमने गम का इलाज कुरान से नहीं सीखा, गम का इलाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से नहीं सीखा। हमने गमों का मदावा दुनिया के सीरियलों से सीखा। और हमारे नजदीक गम भी क्या है? अगर हम अपने गम के बारे में गौर करें तो हमें किस चीज का गम है? जरा गम को भी तो देखें। तो हमारा गम ये है आने वाले दिनों में हमारे बच्चों का क्या होगा। हमें गम है कि आज मनी क्राइसिस के दौर के अंदर, महंगाई के दौर के अंदर गुजारा कैसे होगा। हमारे सारे गम बीमारी से जुड़े हुए हैं, हमारे सारे गम दुनिया से जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस गम को आपको अपने दिल में नहीं बसाना चाहिए, जरूर बसाना चाहिए और इसकी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन आइए मैं आपको इस गम का इलाज भी बता दूं। इस गम में हम इसलिए गिरफ्तार हैं कि गमों पर तो नजर है, गमों को दूर करने वाले पर नजर नहीं। मैं आपको बताऊं, कोरोना के जमाने में जब कोई बिजनेस चल नहीं रहा था, जब सैलरी देना मुश्किल हो रहा था, जब घर चलाना डिफिकल्ट हो रहा था और लग रहा था कि अगर ये कोरोना के दरमियान का लॉकडाउन ज्यादा अरसे तक रहा तो क्या होगा, कैसे गुजर बसर होगी। ऐसी सिचुएशन में मैं अपने उस्ताद गिरामी के पास पहुंचा और मैंने कहा कि हजरत क्या होगा आगे। कहा आपने आला हजरत को नहीं पढ़ा? मैंने कहा पढ़ा है। कहा फिर आप गमगीन क्यों हैं? मैंने कहा जाहिर सी बात है, सिचुएशन तो ये बता रही है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो कहते हैं आला हजरत का ये शेर याद रखो, ये तुम्हें हौसला देगा। मैंने कहा हजरत फरमाएं। कहते हैं करीम ऐसा मिला कि जिसके, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। तुम उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो जो अपने लिए कुछ बचा के रखते ही नहीं है, लुटाते नजर आते हैं। और उनके पास कोई मामूली नहीं है, उनके पास तो खजाने की कुंजी मौजूद है। उस रसूल के उम्मती होकर तुम बेकरार होते हो। तुम्हें बेकरार होने की क्या जरूरत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चूंकि कनेक्शन जब कमजोर हो तो यकीन कमजोर होता है। जुमले पे तवज्जो चाहूंगा। कनेक्शन जब कमजोर हो तो यकीन कमजोर होता है,
और कनेक्शन जब मजबूत हो तो यकीन भी मजबूत होता है। आला हजरत का कनेक्शन हुजूर से स्ट्रॉन्ग था, इसलिए हुजूर की बातों पर भरोसा मजबूत था। हमारा कनेक्शन कमजोर है, इसलिए हम चूं चिरा करते हुए नजर आते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, इसलिए कि हमारा कनेक्शन कमजोर है। मिसाल के जरिए मैं आपको समझाऊं, सैयद साहब का कनेक्शन मेरे साथ अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि सैयद साहब की बात हजरत नहीं टालेंगे, इनके जरिए कोई प्रोग्राम ले लिया जाए। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है तो फिर आप पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारा अल्लाह से कनेक्शन कमजोर हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्शन कमजोर हो गया, नतीजतन आज हमारी पोजीशन ये है कि हम जाहिरी हालात को देखकर बेचैन हो जाते हैं और गमगीन हो जाते हैं। इसीलिए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने दोस्तों की शान में सबसे अजीम बात जो कही ना, वो यही कही, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न इनको कोई खौफ न गमगीन। और जिनकी शान में ये कहा गया उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, ख्वाजा साहब की जिंदगी उठाकर देखिए, गौसे पाक की जिंदगी उठाकर देखिए, सबकी जिंदगी देखिए तो आप महसूस करेंगे कि शाम तक के खाने का इंतजाम उनके पास नहीं होता था, लेकिन उन्हें कोई गम नहीं होता था, इसलिए कि वो जानते थे कि रब ने फरमाया है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, हर एक जानदार के रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, वो जरूर अता फरमाएगा। ये इसलिए होता था कि उनका ताल्लुक कुरान से स्ट्रॉन्ग था, उनका ताल्लुक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से स्ट्रॉन्ग था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्ट्रॉन्ग था। हम गमगीन इसलिए हो जाते हैं कि हमारा ताल्लुक कमजोर है, राब्ता कमजोर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हमें किस चीज का गम है? रोजी रोटी का गम है, बच्चों की शादी का गम है, बीमारी का गम है, हालात नामुवाफिक हैं इसका गम है। ये सारी चीजों के गम हमें सताते हैं और इन गमों में इतना वक्त हमें मिलता ही नहीं कि असली गम की तरफ तवज्जो दें। जो गम होना चाहिए वो है ही नहीं, और जिसका गम नहीं होना चाहिए उसका गम हमें खा रहा है, हमें सता रहा है। मैं आज आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीम कि कौन सा गम महमूद है और कौन सा गम महमूद नहीं, ताकि उन गमों के बारे में हम फिक्र करें और फिर जिनके रास्ते पर चलने की हम दुआ करते हैं, जरा उनकी जिंदगी को देखें कि उन्हें कौन सा गम लाहिक था, ताकि जब हम उस गम में गिरफ्तार होंगे और उस गम को अपना लेंगे तो अल्लाह ताला सारे दुनिया के गमों से हमें छुटकारा अता फरमा देगा।